सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिंगार। टाहापन तन सुख नहीं बिन डारू बिन ठी बात। डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिगार। टाहापन तन सुख नहीं बिन डर बिन ठी बाटार। डरप मुई घर अपने डिठी कंत सुजान। डर राख्या गुर अपने निरभव नाम बखान। डूगर वास तिखा कणी जब देखा नहीं दूर। तिखा निवारी शब्द मानो अमृत पिया भरपूर। देह देह आखै सब कोई जय भावै तै दे। गुरु द्वारै देवसी तिखा निवारै सोए। देह देह आखै सब कोई जय भावै तै दे। गुरु द्वारै देवसी तिखा निवारै सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक सतगुरु दसां पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी चरण शरण विच सभाएमान सत्कारयोग सन्मानयोग साध संगत जीओ। आप जी बड़े प्यार सहित थोड़ी जी आवाज सच्चे पातशाह जी दी हजूरी विच थोड़ा जिहा कर ज़्यादा करना। सुभाएमान हो के तुर की बाणी का कीर्तन सरवण करके नमस्कार करके आप जी गुरु साहबान दियां अथाह खुशियां प्राप्त कर रहे हो। और लड़ीवार अज दे इस सलोक विच जो कि गुरु नानक देव महाराज उन्होंने बख्शिश की ये बाणी उचारी है दखणी ओंकार। रामकली विच दर्ज है और इतिहासक स्रोत अनुसार इसका संबंध दखणी भारत के उस मंदिर के पुजारी नाल है जिस मंदिर का नाम ओंकार मंदिर है। उत्थे मूर्ति का नाम भी ओंकार की मूर्ति एक देवते नूं नाम दिता गया। ते सच्चे पातशाह जी ने बख्शिशां कीतियां हर एक भुले हुए मनुख नूं समझाउण दा हजूर ने यतन कीता है। जिवें कि पिछले 2 दिनों तो ये श्लोक इक्को जिहे प्रकरण नाल संबंधित हैं जिन्हां विच उस ब्राह्मण दे कुछ सवालों का जवाब गुरु साहब दे रहे हैं
और ये तिने श्लोक इको ही सवाल के जवाब विच उचारे गए ने कि इन्नी वड्डी भारी मात्रा विच धार्मिक जगत धर्म के मार्ग ते तुर रहा है। बहुत वड्डी गिनती विच आदि काल तो जमीन ते भावें माया का कितना प्रभाव है, भावें इत्थे किन्नी माया की खिच है, रस है, पर यह गल पक्की है कि इस जगत विचों अज तक धर्म कदी पूरी तरह नष्ट नहीं होया। लोकां विच धर्म की याद अंदरों जा नहीं सकती। अज भी असी वेखने ये जो वक्त जा रहा है संभावित तौर पर कहा जा सकता है कि धर्म पंख कर उड़ रहा कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै ना ही कह चढ़िया। माया के लिशकारियां का परमार है, जोर है। ये हालात बनी जिहदे विच भाई गुरदास जी कहते इस्त्री पुरख है दाम हित भावें आए किथाऊं जाई। काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई। सेवक बैठन घरां विच गुर उठ करी तिनाड़े जाई। हालात अज भी धार्मिक तौर पर डावाडोल है मनुख का मन, पर यह भी एक सच्चाई है कि इन्नी दुविधा के बावजूद भी मनुख के मन विचों धर्म निकलिया नहीं। भावें कोई एक महीना गुरु नूं भुल के जिउंदा है, शराब कबाब विच जिउंदा है, संसार के रसां विच जिउंदा है, पर कदी महीने दो बाद उहदे अंदरों भी आवाज़ आउंदी है धर्म दी भी चल थोड़ा जा नमस्कार ते करिए। इस चीज़ की खबर है कि इस जमीन ते मनुख अपने मन विचों कदी परमात्मा की याद नूं कढ नहीं सकेगा। उहदा कारण इको है, इहदा जीवन ही उहदे सिर ते खड़ा है, ये वखरा है ही नहीं है। सच्चाई ते है सब कुछ नाम शमान है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते सब मिट जाएगा नाम नहीं मिटेगा। ये कला बाहरी तौर पर नहीं, श्लोकां विच अखीर ते जाके कहा गया कि नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद। ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ ये नहीं कि इस जगत विच सारियां चीज़ां खत्म हो जाणगियां ते नाम रहेगा, ये तो है न अर्थ, पर ये भाव अर्थ ये हन कि मनुख जिन्ना मर्जी यतन करे और जिन्ना मर्जी पाप ग्रसित हो जाए, जिन्ना मर्जी वो कवे पदार्थ ही सब कुछ, मटीरियल ही सब कुछ, खाओ पियो ऐश करो मौज करो, पर फिर भी उसके हिरदे की किसी कुख विच किसी कोण विच परमात्मा की याद उन्होंने खत्म नहीं किया जा सकता। नाम उहदे अंदर फिर भी किसी कोने विच टिकिया रहिंदा है। ये ठीक है, जदों बदल बहुते होण ते इंज लगदा सूरज है ही नहीं, जदों कालियां घटावां छा जाण ते इउं लगदा दिन चढ़े ही नहीं, रात ही है। पर वो तो बदल हैं, बदलों के उपरले पासे सूरज तो चढ़े ही होया। मनुखी मन विच परमात्मा की याद का सूरज सदा ही चमकदा है और उन्होंने कभी नष्ट किया ही नहीं जा सकता। बस समय के नाल बदल हवावां हनेरियां उस दे अगे आ जांदियां ने ते जदों कृपा हुंदी है वो बदल फिर टुटदा है। जदों किसी गुरमुख के जीवन ते बख्शिश हुंदी है। बस इत्थे आपां इसे वास्ते हैं साडे मन दे उत्ते बनिया होया हंकार दा मैल दा बदल हटे ते सूरज ते पहले ही अंदर याद ते उहदी है ही। कबीर साहब ने इहदा जिक्र किया एक शब्द दे विच, वो कहंदे देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, आंधी दे अर्थ ने हनेरी, ध्यान देना। कल आपां ज्ञान की गल कर रहे सी। गुरु रामदास जी कहते ने गुर ज्ञान दियो मन समझा
ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਚਾਨਣ। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। इत्थे भट्टा ने भी कहा कि गुर बिन घोर अंधार, अंधार दा अर्थ है बेविश्वासी। आ तिन्ने शब्द बेविश्वासी दे ते विश्वास दे दरम्यान उचारे गए ने, जो आपां दो पहला विचारे ने ते अज एक विचार रहे। और मैं भी बेनती कर दिया, कोई आदमी सारी उम्र कोई भी धर्म का काम करता रहे, जो उसने गुरु ग्रंथ साहब पिछली इस विचारधारा नूं समझिया नहीं कि द्वैत आदमी नूं किते भी पहुँचन नहीं देगी, मन की दुविधा, मन की दो चित्ती, वो अपना समा खराब कर रहा है, अपने वक्त नूं अजाई गवाई जा रहा है, क्योंकि वो टारगेट ते वो निशाने ते वो दुश्मन है ही नहीं। उन्होंने पता ही नहीं मेरे धर्मी होने विच नुक्स की है, तो कढ़ किवें सकेगा? रोग का पता ही नहीं लगा, दवाई की करेगी? दवाइयां का तो मैडिकल स्टोर भरिया होया है, करोड़ों की गिनती विच गोलियां ने, पर सानू की पता लगे साडी उहदे विच किहड़ी है, सानू रोग किहड़ा है। तो सानू जिन्ना चिर अपने इस चीज़ का पता ही नहीं कि असी धर्मी हाँ तो होया कुछ भी नहीं, तो गुरु ग्रंथ साहब कहते इक्को ही रोग है तेनू, उसनू कहते दो चित्ती, उसनू कहते दो दुविधा, उसनू कहते ने अगे पिछे, उसनू कहते ने मन के टुकड़े, मन की कई पासे की भावना। आदमी विचकार खड़ा है, एक पासे संसार के रस ने, एक पासे परमात्मा के रस ने, पर इहदे विच फर्क वड्डा है। संसार दे ते परमात्मा के रस साडे सामने तो हैं, पर फर्क बहुत वड्डा है। परमात्मा के रस सिर्फ असी सुने ने, संसार के रस असी भोगे ने, इस करके उन्हां दा तजर्बा गहरा है मन विच। संसार का बहुत वड्डा फर्क है, यही तो फर्क है सिर्फ। परमात्मा के रस असी भोगे किथे? अजे तो सिर्फ उन्हां बारे सुनिया है, उन्हां बारे अर्थ ही सुने ने, उन्हां बारे कुछ ना कुछ समझिया सुझिया, अजे माणिया कुछ भी नहीं। पर जिहड़ा संसार का रस है उहदे विचों ते असी एक जन्म नहीं, गुरु साहब कहंदे कई जन्मां दे एक्सपीरियंस दे विचों निकले हैं। ते मन दे विच उन्हां दीयां तस्वीरां हूबहू जकड़ के बैठियां ने, उन्हां पकड़िया होया मन, वो हिलन नहीं देंदियां। कोई ऐसा महान इस मन दे उत्ते हल्ला होवे जिहदे नाल वो सारा कुछ तबाह कर दिता जाए, तोड़ दिता जाए, उन्होंने साड़ दिता जाए, फिर किते प्रीत घटे ते द्वैत ते दुविधा नष्ट होवेगी। और धार्मिक बंदे दा इक्को ही नुक्स है दुविधा। बड़े लोगों का सवाल है, मेरा भी सवाल है, क्यों नहीं होंदा कुछ? इन्ना कुछ करन दे बावजूद, इन्ने घंटे, इन्ना जप तप, एक कुछ वापरदा क्यों नहीं? वापरदा भी है बहुत सारे लोगों के जीवन विच, पर बहुतात विच नहीं होंदा कुछ। उहदा कारण गुरु ग्रंथ साहब जी ने इक्को ही दस्सिया, द्वैत। मन विच दो प्रकार की खिच है, पिछली खिच हटदी नहीं, अगले पासे मनुख तुर नहीं सकता, उत्थे ही जकड़िया होया। जिस दिन ज्ञान की हनेरी आवेगी, ज्ञान के अर्थ ने विश्वास की हनेरी आवेगी, वो ही इनू खेड़ेगी, होर कोई चीज़ नहीं। ज्ञान की हनेरी का मतलब यह है अंध विश्वास, गहरा विश्वास, जिथे आदमी मर मिटन वास्ते तैयार हो जाता है, उस टारगेट, उस निशाने नू प्राप्त करने वास्ते। उस तो पहला इस मार्ग ते एक भी कदम कोई तुर नहीं सकता। इस करके कबीर जी कहते कि ज्ञान की आई आंधी, सब उडानी भरम की टाटी। सब तो पहला भरम दे भी अर्थ दुविधा ही है, भरम दे अर्थ भी भटकना है। भरम दे अर्थ ने किसी चीज़ के प्रति पूरी तरह क्लीयर ना होना मन का। जिवें असी तुरने हनेरे विच ते असी डरने भी किते टोया तो नहीं, पूरी तरह खुल के तुर नहीं सकते। जां असी किसी सड़क पर जा रहे हैं, सानू पता नहीं लग रहा भी ठीक रस्ता है कि नहीं, उन्होंने कहते भरम, द्वैत।
इत्थे कहंदे जदों ज्ञान की हनेरी आई ना विश्वास की, तां कहंदे सबे उडानी भरम की टाटी। टाटी दा अर्थ है छत, जिवें आपां अज छत कहदे ने, उदों टाटी कहंदे सन छत नूं। पुराने समय विच छन दे उत्ते जो पाया जांदा उहनूं टाटी कहंदे। सबे उडानी भरम की टाटी, रह न माया बांधी। माया दे नालों बची हुई सी, जो विश्वास की हनेरी ने तबाह कर दिती। फिर अगे एक बहुत प्यारा शब्द वरत्या, कहंदे दो चित्ते की दोए थूण गिरानी। दो चित्ते दा अर्थ मन दे दो हिस्से, संसार दी खिच भी ते गुरु दी खिच भी। दो चित्ते की दोए थूण, थूण दा अर्थ है जिवें थंम ने, इस मकान नूं चुक के खड़े ने, छत डेगनी होवे ते की करना पेगा, थंम कढ़ने पैणगे पहिलों। भरम दी छत नूं तोड़ना होवे, दुबदा दी छत नूं तोड़ना होवे, मनमत दी छत नूं तोड़ना होवे, ਉਹਦੇ पैरां दे जिहड़े थंम ने उन्हां नूं तोड़ना पेगा। ਉਹਨੇ दो चित्ता दुबदा। दो चित्ते की दो थूण गिरानी, मोहों बलेटा छूटा। मोह बलेडा टूटा। बलेंडा के अर्थ ने भीम, शतीर टुट गया। मोह दा, संसार की पकड़ दा। तृष्णा शान परी तर ऊपर, तृष्णा की छन डिग पई जीवन विचों, ते थले एक बड़ा सारा वड्डा मट भरिया पिया सी दुरमत दा। दुरमत भांडा फूटा, वो दुरमत दा भांडा टुट के पानी डुल गया, सारा खत्म हो गया, विचों नष्ट हो गया भांडा। दुबदा दा पानी। आ सतगुरु कलगीधर पातशाह दे जीवन की घटना मेरे सामने आई। दुरमत भांडा फूटा 2-4 मिनट विच कह रहे। उत्थे एक पंडित है शिवदत्त, तुसी सुनिया, पटना साहब। ये रोज़ बहिंदा सी ते सतगुरु ये जमुना के किनारे ते इन्हें बहना, ते कोल इहदे एक भांडा हुंदा सी, कमंडल। कमंडल आम तौर पर रखते हैं पुराने जिन्ने भी ऋषि होए ने, तुसी उन्हां नूं वेखोगे हत्थ विच कमंडल जरूर रखणगे, पानी जरूर रखते रहने, क्योंकि ये पानी का संबंध है। पानी का संबंध है साधना दे नाल बहुत गहरा है। जिथे पानी नेड़े होवे उत्थे साधना जिहड़ी है उहदे विच सहायता दिंदा उसनूं। उहदे विच कई तत्त ऐसे ने जिहड़े मनुखी मन नूं कंट्रोल करदे ने, वो रखते सन। हुण इन्हां चीज़ां दी सानूं जां ते असीं सिद्धा मन लईए जां फिर साडे कोल पता होवे भी क्यों ने। वो पानी रखदा सी और नदी के किनारे बहिंदा सी, पानी कोल बहिंदा सी, क्योंकि पानी दे नेड़े, जल दे नेड़े कीती हुई साधना विच ये तत्त बहुत सहायता करता है। बड़ा वड्डा इहदा कारण है। इसे करके तुसी वेखोगे कलगीधर पातशाह अपनी जिंदगी के पहले 6 साल रहे पटना साहिब दे विच। उत्थे भी एक नदी का किनारा सी, आनंदपुर साहिब भी नदी का किनारा सी, पौंटा साहिब भी नदी का किनारा सी, ते हजूर साहिब भी नदी का किनारा सी। पानी के नेड़े रहना। तिन्हां दरियावां स्यों दोस्ती, मन मुख सच्चा नाम। पानी नाल उन्हां दा गहरा संबंध है। ठीक है, कर्म कांड नहीं है, इकल्ले पानी के नेड़े बहन नाल कोई निबड़ेगा नहीं, पर यह सहायता करता। सानू ईमानदारी नाल इन्हां चीज़ां नूं समझ लेना चाहिए। इस करके ये जिहड़ा शिवदत्त सी कोल भांडा भर के रखदा पानी का, ते अखां बंद करके बैठ जाता, ध्यान लाउंदा। रामचंद्र का पुजारी सी, उहदा अपना मत सी। ते कलगीधर पातशाह उत्थे यमुना के किनारे नेड़े खेडते सन, उस नदी के किनारे ते उत्थे खेडां करदे, नाल बच्चियां दे तीर कमान रखने। ते एक दिन उहदे वल झाती पाई, वेख्या भई ये साधना बड़ी करदा है पर इहदे अंदर अजे टिका नहीं, क्योंकि ये दृष्टमान की साधना विच फसिया होया। ये दिसदियां चीज़ां नूं रामचंद्र नूं शरीर के रूप में वेखना चाहुंदा है। ये उस राम नूं नहीं जपदा जिहड़ा सारियां दा इक्को मालक है, जिन्हें कई राम बनाए ने, जिन्हें कई कृष्ण पैदा किए। सतगुरु नूं तरस आ गया। ये बैठा सी, अखां बंद सन, पिछों दी जाके अजे 5 साल दे सन सिर्फ बच्चे। जदों अखां बंद करके चौंकड़ा ला के बैठा सी, पिछले पासियों जाके
ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ। ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਪਰਾਂ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਝਾਕ। ਝਾਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਝਾਕ, ਝਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਝਾਕ, ਉੱਠ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੇ ਰਾਮਾ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਝਾਕ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਝਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖ ਖੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ? ਤੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਮੰਡਲ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮੰਡਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਠੇਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਰਮੰਡਲ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਉਹਦਾ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਂਡਾ ਮੁੱਧਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਮ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕੱਢੋ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਮੁੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮੰਡਲ ਸਾਰੇ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਮੰਡਲ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ। ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੰਕਲਪ ਖਿੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮੁੱਧਾ ਕਰ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਧਨਾ ਧਰਮ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੀ ਆਵੇ? ਮੈਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਹੀ ਮੈਲੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਤੋਏ ਥੂਣ ਗਰਾਨੀ ਮੋਹ ਬਲੇਂਡਾ ਟੂਟਾ,
तिसना शान परी तर उपर दुरमत भांडा टूटा फूटा। दुरमत दा द्वैत दा पानी डुल गया सारा। फिर कहंदे आंधी पाछै जो जल बरखै ते तेरा जन भीना। उस हनेरी तो बाद मीह पिया, मीह नाल बदल हट गया। कहो कबीर मन भया परगासा, उदय भान जब चीना। भान दा अर्थ है सूरज। ਉਹ ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪਾਸੇ-ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਿਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਡੋਲਤ ਡੋਲਤ ਹੇ ਸਖੀ, फाटे चीर शिंगार। जेड़े शिंगार कीते सन ना धर्म दे, वो सारी जिंदगी डोलदियां द्वैत विच फसिया होया पाट गए। क्योंकि जेड़ा शिंगार है वो तो सिर्फ शुरुआत वास्ते एक चिन्ह ने, जरूरी नहीं कि शिंगार बंदे नूं तोड़ पहुँचा देगा। वो सारे डोलन नाल मन की द्वैत अवस्था दे नाल पाट गए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਸਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਡੋਲ ਗਏ। ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। क्योंकि असली काम नहीं किया, मूल काम नहीं किया। जिहड़ा कारज करन वाला सी वो सी कारज सिर्फ शब्द द्वारा उहदे नाल अपने मन की सांझ पाउणी, उहदे ते कदी ध्यान नहीं दिता। बाकी दे कर्मां विच, होर चीज़ां दे विच, होर गल्लां दे विच सारी जिंदगी गवा दित्ती और जीवन विच सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस तरह डोलदियां सतगुरु उस ब्राह्मण नूं कहंदे डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर। चीर दा अर्थ है कपड़े। जिन्ने धर्म के शिंगार सन सारे फिक्के पै गए। हुण उन्हां दे विचों कोई रस नहीं दिसदा, क्योंकि जिस वास्ते वो शिंगार कीते गए सन वो शिंगार सी प्रभु दा नाम। नाम दा पल्ला नहीं फड़िया। ते फरीद साहब कहंदे ने, क्योंकि फरीद साहब जी दीयां उदाहरणां जिहड़ियां ने बहुतियां संसारक इस्त्री ते पुरुष नाल संबंधित ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक श्लोक ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਸੰਭੀ ਸੁੱਤੀ ਆਏ ਨਚਿੰਦ, ਫਰੀਦਾ ਰਹੀ ਸੋ ਵੇੜੀ ਹਿੰਗ ਦੀ ਗਈ ਕਥੂਰੀ ਗੰਧ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਥ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ, ਨਹਾ ਧੋ ਲਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਭੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ। पर जदों सेज ते आई सुती आए निचिंद सौ गई। शिंगार किया सी सेज ते आउण वास्ते। इहदा भाव अर्थ सिर्फ यह है कि धार्मिक शिंगार किया सी सिर्फ मसिया, पूर्णमाशियां, संगरांदा, गुरपुरब, नवें साल, लोइयां क्यों मनाइयां सन? गुरु नाल प्यार बन जाए, शब्द नाल सांझ बन जाए। पर मूल काम विचों रह गया। बस इन्हां कामां दे विच रह के मूल काम तो टुट गए। शब्द नाल सांझ नहीं बनी, सिमरन नहीं टिकिया, अंदर याद नहीं पक्की, बाकी सारे कारज करते रहे। इनू कहंदे फरीद साहब नाती धोती संभही, सारे काम कर ले धर्म दे, पर जदों मिलाप दा उहदे नाल सांझ पाउणी सी उत्थे मन सौ गया। उहदे लई मन तैयार नहीं है। सुती आए नचिंद ते की होया? फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी। हिंग एक ऐसा पदार्थ है ਜਿਹੜੀ दुकान ते हिंग पई होवे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नहीं लंघिया जाता, बदबू आउंदी ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਗੰਧੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਦਬੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰਦਾ, ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ।
पर जदों मूल मंतव तो भुल जाता है, सांझ पाउण तो भुल जाता है, सिर्फ बाहरलियां चीज़ां रह जांदियां ते अखीर नूं वो चीज़ां फिक्कियां पै जांदियां, फिर निराश हो जाता है। फिर उहदे विचों बदबू आउंदी, रही सो बेड़ी हिंग दी, गई कथूरी गंध। ये क्यों होया? क्योंकि असी मूल राह दे उत्ते नहीं तुरे, जिन्हों सतगुरु ने तत्त किया बाणी दे विच। वो तत्त है कि इस मन नूं गुरु के शब्द दे नाल जोड़ना, उहदे नाल प्रीत पाउणी, उहदे नाल प्रेम पा लेना। तां हजूर अगे बचन कहंदे ने, डाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिनठी डार। डार दा अर्थ है डारां दियां डारां। बहुतात विच लोग इस तरह ही खुआर हो गए। क्यों? गुरु दे भय तो बिना रहे, गुरु दी हजूरी तो बिना रहे, गुरु दे नाल रहना उन्हां प्रवान नहीं कीता। कहंदे ने ढाहपन दा अर्थ है मन दी ढैंदी कला, मन दी कमजोरी, इरादे तो रहत जीवन। ढाहपन तन सुख नहीं, उस तन विच कदी सुख नहीं आएगा जिहदे विच पूरी तरह इरादा कायम नहीं है। जिहदे विच इरादा नहीं ना, जिहदे विच संकल्प नहीं पक्का कीता मनुख ने, पूरी तरह जिहदे विच उहदा मन तैयार नहीं, उहदे विच ढाहपन दा अर्थ है ढैंदी कला, ढैंदे मन दे विच। इस करके किसी ने बहुत सुंदर मुहावरा लिखिया। वो कहंदा परमात्मा एक मुरीद दे कोल सारियां शक्तियां लैके खड़ा सी कि मैं इहदी इमदाद करां। ये बड़े दुख विच है। बहुत सुंदर कहानी समझण वास्ते। एक उहदा भगत, एक उहदा मुरीद उहदी बंदगी कर रहा है, पर वो बड़े दुखां विच, बड़ियां मुसीबतां विच घेरिया गया है। ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ कई बारी बेविश्वासी भी आउंदी है कि जिस परमात्मा ਨੂੰ मैं ਹੁਣ तक जपिया, पता नहीं उस कायनात ਦੇ ਵਿੱਚ किते है भी कि नहीं। इस द्वैत ਵਿੱਚ फसिया होया। परमात्मा ਉਹਦੇ सामने ਉਹਦੀ इमदाद ਕਰਨ वास्ते खड़ा है, और जिथे अकाल पुरख है उत्थे इस ब्रह्मंड दीयां सारियां शक्तियां भी इकट्ठियां होकर आपे ही ਉਹਦੀ इमदाद लई खड़ियां ने। पर वो इस उड़ीक विच खड़ा है बई ये कदों मेरे उत्ते पूरी तरह भरोसा करे तो मैं इसकी इमदाद कर सकां। क्योंकि जिन्ना चिर व्यक्ति इरादा नहीं पक्का करता, परमात्मा उसकी इमदाद नहीं कर सकता। ये उहदे विच रुकावट है। इस करके कहंदे उस धर्मी बंदे नूं कदी सुख नहीं मिलेगा जिहदा मन ढैंदी कला विच रहिंदा है, जिहदा मन द्वैत विच अपने गुरु की समर्था ते भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। उहदा मन सदा डोलता रहेगा, उहदा तन सुख विच नहीं रहेगा। यही कारण है क्योंकि सारियां जिन्नियां गुरु दियां बख्शां ने वो इस गल नाल संबंध रखदियां ने कि साडा मन किन्ना कु गुरु के भरोसे ते खड़ा है, उहदे नाल किन्ना कु प्रेम ते स्नेह करदा है। इस करके कहंदे ढाहपन तन सुख नहीं। ढाहपन दा अर्थ ढैंदे मन नूं कदी सुख नहीं होवेगा। बिन डर बिनठी डार, ते ये ढैंदी कला तां है क्योंकि मन दे विच पूरे गुरु दा भय, भय दा अर्थ उहदे याद नहीं। और इस तरह डार दा अर्थ डारां दियां डारां, भाव भीड़ां दियां भीड़ां ही खुआर हो जांदियां ने। उन्हां नूं अकाल पुरख दे दर ते रस्ता नहीं मिलदा। अगले शब्दां विच हजूर कहंदे डरप मूई कर अपना, डीठी कंत सुजान। इत्थे हुण बख्शां दी जिहड़ी आरंभता है इस श्लोक तो शुरू हुंदी है, जिहदे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, कहन लगे डरप मूई कर अपना। सारे शब्द महंगे ने। डरप दा अर्थ है गुरु तो डरना, मूई दा अर्थ है अपने मन नूं गुरु दे मार्ग ते तोरना, घर अपने दा अर्थ है अपने मन दे विच इरादे विच टिक जाना। ये तीन चीज़ां। गुरु दे भय विच आउणा, सतगुरु नूं अपने नाल जानना, अपने कोल समझना, एक पल वास्ते वखरा नहीं करना है पहली साधना। मैं कई बारी पहला भी बेनती की कि सिੱਖੀ की सब तो पहली साधना यह है इस अभ्यास नूं पकाउणा कि मैं जिथे भी जा रहा तू सबनी थाई जिथे हो जाई। ये पहली साधना है उसकी बख्शिश प्राप्त करने वास्ते। ये तो बिना
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਮਝਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਪ ਮੂਈ ਘਰ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡੀਠੀ ਕੰਤ ਸੁਜਾਨ, ਉਸ ਸੁਜਾਨ ਸਿਆਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀਠੀ ਕੰਤ ਸੁਜਾਨ, ਡਰ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਵਖਾਣ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਰ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਨੇੜੇ ਸਮਝਿਆ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਵਖਾਣ, ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੈ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਖਤਮ, ਸਾਰੇ ਭੈ ਖਤਮ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਮੋਹ ਸ਼ੰਦਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੋੜੀਐ, ਜੋ ਅਤ ਖਾਰੋ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਭੈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਰੇਦਾਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਜੋ ਅਤ ਖਾਰੋ ਹੋਏ। ਪੋਖਰ ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਤੇ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹੈ ਕੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਤਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਲੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲਣੇ ਹੈਣ ਤੇ ਸੌਖੇ, ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਬੀਰ ਥੋੜੇ ਜਲ ਮਛਲੀ ਝੀਵਰ ਮੇਲਿਓ ਜਾਲ, ਇਹ ਟੋਗਣਾ ਨਾ ਛੂਟ ਸੈ ਫਿਰ ਕਰ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਪਾਇਆ, ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਜਲਦੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ।
तो जे छोटे छोटे थावां ते संबंध रहेगा फिर उतों तक मौत का भी प्रभाव है, मुसीबतों का भी प्रभाव है, दुखों का भी प्रभाव है। ये नाल मिलता एक होर श्लोक कबीर जी ने कहा, उदाहरण दी एक संख की। संख आम तौर पर पहला मंदिरों में वजाया जाता सी, ते संख जदों वजाया जाता है ना, ध्यान देना, उसकी आवाज़ इस तरह होती जिवें कोई बच्चा रोंदा है। संख की आवाज़ इस तरह निकलती है जिवें कोई रो रहा है। तो कबीर जी ने उसका उदाहरण दिता, कहते मैं संख नूं पुछया भी तेरे रोण का कारण की, तू क्यों रोना है? बड़ी आवाज़ तेरी दुख भरी निकलती है जदों तेनों पुजारी वजाउंदा है। तो कहते संख की जदों मैं दास्तान समझी भी ये रोण का कारण की है, तो वह कारण एको निकलिया भी ये पहला सी समुंदर विच रहन वास रहिंदा सी, ते इहनूं ना कोई वजाउंदा सी ना ये रोंदा सी। पर जदों ये समुंदर विचों उछाला आया उहदे नाल बाहर डिग पिया, ते जदों बाहर डिग्या किसी दे हत्थ विच आ गया, ते हुण दोवें टाइम इहनूं वजाया जांदा है, इहदे विचों रोण दी आवाज़ आउंदी है। ये सिर्फ उदाहरण है। इहदा भाव है भी जिहड़ा मन गुरु के शब्द रूपी समुंदर दे विच टिकिया रहे, उहदी जिंदगी विच रोण दा समा नहीं आउंदा। पर जदों असीं उस समुंदर नूं गुरु के शब्द नूं त्याग के बाहर निकल जाने आ, ते फिर उस संख वांग सारी उम्र सानूं रोना पैंदा, क्योंकि उस एक दा लड़ छुट गया। इस करके अज दे शब्द विच कह रहे ने, डर राखिया गुर आपणे, निरभव नाम वखाण। उन्होंने निर्भयता विच आके नाम वखाण का अर्थ है नाम का उच्चारण किया, नाम नाल सांझ पैदा की। डूगर वास दिखा कणी, जब देखा नहीं दूर। डूगर का अर्थ है पर्वत। कहते पर्वत के उत्ते भाव, इत्थे पर्वत का अर्थ लवांगे अहंकार की बिरती। संसार के हंकार विच वास रहन करके तिखा कणी, उत्थे पानी नहीं सी क्योंकि उच्चा थां सी। जब देखा, जदों पता लगा कि संकार दे पहाड़ तो थले उतर के एक दरिया है, एक सरोवर है, उत्थे पानी मिल सकता है। इहदा भाव यह है, एक पासे हंकार दा पर्वत, एक पासे गुरु के शब्द दा तलाब। जब देखा नहीं दूर, जदों पता लगा कि गुरु रूपी समुंदर दूर नहीं। तिखा निवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर। गुरु नानक साहब उस पंडित नूं कहंदे ने, हंकार दे पहाड़ तो उतर के गुरु के शब्द दे सरोवर दे विच नीवें थां ते आके, भाव निमरता विच आके, जदों गुरु के शब्द रूपी अमृत नूं मन विच पीता, ते ये मन भरपूर हो गया, तृप्त हो गया, ते जीवन दे विच पता लगा कि अमृत कोल सी। सिर्फ आपां हंकार वश उचाई ते बैठन करके इस अमृत तो वांझे रहे। अखीर ते क्या देह देह आखै सब कोई, जय भावै तैं दे। अखीरली पंक्ति है, हर एक आदमी, हर एक जगयासू, हर एक धार्मिक मनुख परमात्मा दे दर ते ये अरदास करदा है कि मैनू अपने नाम की दात दे, मैनू अपनी बख्शिश की दात दे। पर उसनूं देंदा है जिहड़ा मनुख उसनूं भाउंदा है, चंगा लगदा है। हुण इहदा भाव की है, उहनूं कौन चंगा लगदा है? ये पिछले सारे समय विच जो आपां विचारिया, जिहड़ा मनुख उहदे भै विच जिउंदा है, उहदे प्यार विच, उहदे नाल रहण दा यतन करदा है, वह परमात्मा नूं पाउंदा है, ते वह अपनी दात सिर्फ उसनूं दिंदा है। बाकी लोग उहदे तो वांझे रह जांदे। जिहड़े समर्पित लोग हुंदे ने, झुकण वाले, उहदे प्यार विच जिउण वाले, उस अमृत दी दात नूं प्राप्त कर लैंदे ने। गुरु द्वारा देवसी, तिखा निवारै सोए। पर यह सारी दात गुरु दे द्वारे
इत्थे गुरुद्वारे का अर्थ गुरुद्वारा नहीं, इत्थे गुरुद्वारे का अर्थ है गुरु दे द्वारा, गुरु नूं विच लिया के उहदे द्वारा, गुरु द्वारा, गुरु दे द्वारा देवसी अपनी दात जदों भी किसी नूं दिंदा है, बख्शिश दिंदा है, वो गुरु द्वारा दिंदा है। गुरु नूं विच लैके तिखा निवारै सोए ते मन की सारी तिखा जिहड़ी है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इन्हां तिन्नां ही श्लोकां विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी बख्शिशां कर रहे हैं और गहरे विश्वास, गुरु ते भरोसा, गुरु की समर्था नूं जीवन दे विच मन के तुरना, ये बख्शिशां कर रहे हैं। आओ एक दो बारी उच्चारण करिए, सारिਆਂ ने प्यार सहित ध्यान सहित उच्चारण करन दा यतन करना। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। सो इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां, बेअंत प्रकार दियां भुलां चुकां दी खिमा करनी। फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरू जी का वाहिगुरू।